दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन अपने पीएफ के अमाउंट को विड्रॉ करते हैं, अपना पीएफ निकालते हैं, तो उस पीएफ को निकालने में आपका 10% का टीडीएस कटता है, जितना भी अमाउंट आप निकाल रहे हैं उस अमाउंट पर। लेकिन आप एक छोटा सा काम यदि करते हैं तो आपका ये जो 10% का टीडीएस कटने वाला है वो टीडीएस कटने से बच जाता है और आप जितना अमाउंट निकाल रहे थे पूरा टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको एक फार्म फिल करना होता है 15G एक फार्म होता है। ये सिर्फ और सिर्फ टीडीएस को कटने से बचाने के लिए आता है। और इस 15G फार्म में आपको अपनी कुछ बेसिक सी जानकारी, कुछ डिटेल अपनी इनकम के बारे में आपको बताना होता है कि कितनी मेरी इनकम है। ओवरऑल इस फार्म को वो लोग भर सकते हैं जो इनकम टैक्स पेयर नहीं हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, वो लोग इस फार्म को फिल कर सकते हैं। या ऐसे लोग जो कम पूंजी के हैं, मतलब जिनकी इनकम कम है, तो वो लोग वहाँ पर इस फार्म के ज़रिए बता सकते हैं कि मेरी इनकम कम है, जिस वजह से मुझे टीडीएस से छूट दी जाए। उनको छूट मिल भी जाती है। तो आपको 15G फार्म भरना ज़रूरी भी होता है यदि आप टीडीएस अपना बचाना चाहें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आप अपने टीडीएस को बचाने के लिए इस 15G फार्म को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप इसे किस तरीके से भरेंगे, क्योंकि ये जो भरने का प्रोसेस है वो ऑफलाइन रहता है। आपको फार्म प्रिंट करना होता है और उसके बाद इसको पेन से भरना होता है। तो चलिए हम आपको पूरा समझाते हैं कि किस तरीके से आप इस फार्म को डाउनलोड करेंगे। इस फार्म को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो आ जाएंगे एक ब्राउज़र में और यहाँ सर्च बार में आपको आना है। सर्च बार में आपको टाइप कर देना है 15G फार्म PDF। ओके, 15G फार्म PDF इस तरीके से लिख देंगे और इसे आप सर्च कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने सर्च रिजल्ट आया है। इनमें पहली वेबसाइट आपको मिलेगी incometaxindia.gov.in और नीचे लिखा हुआ मिलेगा फार्म नंबर 15G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसी पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक PDF फाइल होती है जो कि डायरेक्ट आपके पास से डाउनलोड होकर के आ जाएगी। अब इस PDF फाइल के डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें 3 पेज आपको मिलेंगे। इसमें जो पहला पेज है, फर्स्ट पेज, उसको आपको प्रिंट कर लेना है जहाँ पर लिखा है पार्ट 1। तो पार्ट 1 वाले पेज को आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या भरना है। जैसे कि लिखा हुआ है नेम ऑफ SSC, तो डिक्लेरेंट यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम लिखना है जिसका पीएफ है। बिल्कुल वही नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि आपके आधार कार्ड में है, जैसा पैन कार्ड में है, जैसा पीएफ अकाउंट में है। नाम भर देंगे, मान लीजिए विजय कुमार नाम है तो नाम यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में पैन ऑफ द SSC, तो यहाँ पर उस कैंडिडेट का पैन कार्ड नंबर आपको डाल देना है। ओके, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद में जहाँ पर लिखा है स्टेटस, तो इस स्टेटस में आपको लिख देना है इंडिविजुअल लिखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपको थोड़ा ध्यान देना है। मान लीजिए इस समय पर 2022 चल रहा है, फरवरी 2022। इसके बाद में मार्च आएगा, तो 31 मार्च के बाद में जो ईयर होगा वो हो जाएगा 22 और 23। और इस समय पर जो ईयर चल रहा है तो वो चल रहा है 21 और 22, लेकिन प्रीवियस बोला है तो यहाँ पर आपको भरना है 20 और 21। ओके, तो यहाँ पर 2019-20 मैंने भरा हुआ है, लेकिन आप 2020-21 यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद रेजिडेंट स्टेटस में आपको इंडियन लिख देना है। नीचे 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इन कॉलम में आपको अपना पूरा एड्रेस देना है। जैसे कि नंबर 6 में आपको अपने गांव का नाम या मकान नंबर पहले आप लिख दीजिएगा। जहाँ पे लिखा है फ्लैट दूर ब्लॉक नंबर, तो यहाँ पर अपने मकान का नंबर लिख दें। यदि है तो, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। नेम ऑफ प्रेमिसेस, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, कोई लैंडमार्क है तो उसका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में जहाँ पर लिखा है रोड या स्ट्रीट या लेन, यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो रोड का नाम दे सकते हैं, गली का नाम दे सकते हैं, या आपके गांव का नाम है तो आप गांव का जो नाम है उसको भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में 7 और 8 ये दोनों स्टेप आपको कम्प्लीटली फिल कर लेने हैं। जो भी आप यहाँ पर कहने मतलब है अपना गाँव का नाम, या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गाँव का नाम, पोस्ट, अपना ब्लॉक, अपनी तहसील, अपना ज़िला, अपना स्टेट, अपना पिन कोड, ये चीज़ें इस पर आपको भरनी होंगी। तो जैसे कि लिखा हुआ है एरिया या लोकलिटी, तो एरिया लोकलिटी में आप अपनी तहसील का नाम लिख दीजिए, अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद नंबर 10 में आएंगे जहाँ पर लिखा है टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें अपने ज़िले का नाम आपको लिखिएगा, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद स्टेट आएंगे, स्टेट जिस किसी भी राज्य से आप हैं तो उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा। पिन में आपको अपना पिन कोड लिख देना है, जो भी आपका पिन कोड है, पोस्टल कोड, वो पोस्टल कोड लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है ईमेल, तो यहाँ पर आप एक अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, वही डालिए जो आपके पैन के साथ, जो आपके यूएन के साथ, मतलब पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक है। उसके बाद में टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जो भी आप यूज कर रहे हैं। हालांकि मोबाइल नंबर और आपका ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी जो है
वैसे तो मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करने का प्रोसेस पूरा बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर के फॉर्म में आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नो पर कर देना है क्लिक। ओके, यहाँ नो पर आप जब क्लिक कर देंगे तो ये इससे आपको मतलब ही नहीं है। 15 नंबर को आप नो कर देंगे। उसके बाद नंबर 16 पर आपको अपनी एस्टिमेटेड इनकम बतानी है, जितनी आप इनकम के लिए यहाँ पर आप इस TDS फार्म को फिल करें। 15G फार्म आप फिल कर रहे हैं तो इस यहाँ पर आपको अपना अमाउंट वो अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट आपका बन रहा है आपके PF का। मान लीजिए आपका 30,000, 50,000, 40,000, 35,000, 38,000, जो भी आपका अमाउंट है, 49,000 जो भी है वो आप अमाउंट यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, इस अमाउंट को भरेंगे। उसके बाद नंबर 17 में आएंगे, लिखा है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सैलरी 12,000 या 10,000 मंथली है। मान लीजिए 10,000 मंथली है तो 1 साल का आपका होगा 1,20,000 रुपये। ठीक है, 1,20,000 वो प्लस आपका 49,000 जो है आपका ये PF का अमाउंट है। तो 1,20,000 प्लस 49,000 मतलब 1,69,000 आपको यहाँ पर भर देने हैं टोटल। मतलब 1,20,000 जो अमाउंट है वो और प्लस 49,000 जोड़ कर आपको एक साथ में लिख देना है 1,69,000। उसके बाद नीचे आएंगे, नंबर 18 में लिखा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड। क्या आपने इससे पहले कोई 15G फार्म फिल किया है? यदि हाँ तो उसकी डिटेल दीजिए। फ़िलहाल तो नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो इफ़ एनी के आगे आप गुणे का निशान बना देंगे, मतलब नहीं किया, इसे कट कर देना है। टोटल नंबर ऑफ फार्म नंबर 15G फील्ड तो यहाँ पर 0 कर देंगे। कोई भी फार्म फिल नहीं किया है इसे भी कट कर देंगे। उसके बाद में जो लिखा हुआ है दूसरा स्टेप इसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ पर भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैंने फार्म फिल किया ही नहीं है। उसके बाद नंबर 19 में आएंगे, डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो यहाँ पर आपको सही से ये स्टेप को भरना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखा हुआ है सीरियल SI नंबर मतलब सीरियल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, पहला सीरियल नंबर हम देते हैं 1 लिखेंगे। उसके बाद में लिखा है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट। तो यहाँ पर हमें अपना UAN नंबर देना है या PF नंबर भी दे सकते हैं। तो लिखेंगे UAN, उसके बाद में डैश लगा करके आपको अपना पूरा UAN नंबर लिख देना है। और ये सब कुछ आप पेन से ही भरेंगे क्योंकि ऑफलाइन मोड में भर रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे नेचर ऑफ इनकम। तो इनकम जो है वो ये इनकम किस तरीके से है, तो ये आपका जो इनकम है वो है EPF विड्रॉल। ओके, EPF विड्रॉल यहाँ पर आप लिख देंगे। अब ये किस, अगला जो ऑप्शन है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टिबल, तो किस सेक्शन के अंतर्गत आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको वो सेक्शन लिखना है, वो धारा लिखनी है। तो धारा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 192 और A। ओके, 192 A धारा है। अमाउंट ऑफ इनकम, यहाँ पर आप अपनी वही अमाउंट फिर से लिख देंगे जो अमाउंट आपकी PF में है, जितना यहाँ PF आप यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। IB में नाम लिखेंगे फिर से वही जो शुरुआत में आपने नाम भरा था। उसके बाद आप देखेंगे फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे 31 मार्च 2020 या जो भी आप जिस साल में चल रहे हैं। इस समय पर हम 2022 में हैं तो हम लिखेंगे ये ईयर हमारा कब ख़त्म होगा, 31 मार्च 2022। तो जिस सन में आप हैं उस सन का मार्च जो है 31 वही लिख देना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर आप 2020-21 लिख देंगे। और इसी तरीके से 2 जगह आपको ये डिटेल देनी होती है, दोनों जगह आप सेम वही डिटेल भर देंगे। ओके, उसके बाद आप नीचे आएंगे, लिखा है प्लेस। तो प्लेस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद आपको नीचे डेट भर देनी है, जिस डेट को ये फार्म आप अपलोड करेंगे वो डेट। उसके बाद में लास्ट में आपको फिर से सिग्नेचर कर देना है सबसे नीचे की तरफ। और ये फर्स्ट जो फार्म 1 है इसमें आपको बस यही करना होता है, इसके अलावा आपको इस फार्म में कुछ नहीं करना होता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका पूरा फार्म आपने फिल कर लिया है। और इस फार्म के फिल होने के बाद आपको इसे बस स्कैन करके अपलोड कर देना है और आपका जो PF है विड्रॉ हो जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया 15G फार्म को फिल करने का। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं PF के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए PF के नाम की प्लेलिस्ट पर एक बार क्लिक करिए। उसमें मैंने PF से रिलेटेड लगभग सभी वीडियोज़ बनाए हैं और सभी वीडियोज़ को कवर किया है। उनमें कोई ना कोई वीडियो आपके काम का जरूर होगा, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आगे भी चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।
धन्यवाद।